राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए अपने सीधे हाथों में थोड़ा सा तिल और थोड़ा सा फूल लेके हम ये कथा सुन लेंगे। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। कथाओं का आनंद लेते हुए अर्जुन बोले, हे भगवान, यह रोचक और महापुण्यदायी कथा सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं रही है और मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत करने की क्या विधि है? इसे किस देवता के लिए किया जाता है और इस व्रत को करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा स्वर्ण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल मिल जाता है। अर्जुन, द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे राज्य का सुख और वैभव सब बहुत कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक में और परलोक में कोई सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, परंतु उनका यह यत्न विफल रहा। जैसे जैसे रहा राजा महाजीत वृद्धावस्था की तरफ जाने लगे, वैसे वैसे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन उसने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, न तो मैंने अपनी जीवन में कोई पाप नहीं किया है और न ही कोई अन्यायपूर्ण प्रजा और धन एकत्रित किया है। ना मैंने प्रजा को कभी सताया है और ना ही कभी देवताओं को ब्राह्मणों को अपमान किया है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है, कभी किसी से द्वेष नहीं किया, सबको एक समान माना है और मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा को दुख देते हो। इस प्रकार धर्म युक्त राजा राज्य करने के भी मुझे इतना सारी दुख प्राप्त होता है। इसका क्या कारण हो सकता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें और सबका इसी पे क्या कारण हो सकता है और अपनी राय भी दे। मेरे जीवन में यह दुख क्यों आया है, इससे मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगा, इस पर आप विचार करें। राजा के इस दुख के समाधान के लिए मंत्री आदि वन की तरफ गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि की व्यथा बताई और जाए और उनका समाधान प्राप्त किया जाए। जहां जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषियों को प्रणाम किया। वहां पर लोमेश ऋषि भी थे। लोमेश ऋषि के पास जाकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, यथा योग प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से ही सबकी बड़ी प्रशंसा हुई और वह निवेदन करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हो जो आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस लोक लोमेश ऋषि बोले, मंत्रीगण, आप लोगों की नम्रता और स्वदा भावना से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे यह अपने आने का कारण बताएं, मैं आपको कार्य की कैसे कर सकता हूँ। आप बताइए, जैसे भी हो सकेगा आपका कार्य अवश्य करूंगा। लोमेश ऋषि के ऐसे अपनम्त वचन सुनकर, ऋषि मुनि के सातों वचन सुनकर मंत्रीगण बोले, हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने का महा के समान समर्थ नहीं है, अतः आप हमारे सदैव को पुत्र की दूर कीजिए। महिष्मति नाम नगरी में हमारे महाराज बड़े ही धर्मात्मा महात्मा और प्रजापालक है। यह प्रजा का पुत्र के समय समान पालन करते हैं, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। ऐसे महर्षि इनसे यह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा है, हम भी उनके दुख सुख में साथी होते हैं, क्योंकि प्रजा का कार्य कर्तव्य है कि वह अपने राजा के दुख सुख में आने वाले सभी के साथ रहे, मानो और राजा के सुख को दुख माने। उनके पुत्रहीन होने का अब तक कोई कारण प्रतीत नहीं हुआ है, इससे हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महर्षियों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अतः आप हमें बल बतलाने का कष्ट करें कि किस विधि से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे महर्षि, यह आपका हम पर बहुत बड़ा उपकार होगा। ऐसी करुणा यातना सुनकर लोमेश ऋषि ने नेत्र बंद किए और कुछ पूर्व जन्मों के बारे में विचार करने लगे। के बाद बोले, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा के पिछले जन्म के अत्यंत बुरे कर्म का नतीजा है। इस जन्म में वह एक गांव में दूसरे गांव में घुमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। वह दो दो दिन से भूखा था और दोपहर के समय वह जलाशय के पीने लगा था। उस स्थान पर उसी समय ब्याही हुई एक गाय भी जल पी रही थी। राजा ने उस गाय को प्यासी को भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा।
भद्रजनों, इसलिए राजा को दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल मिलता है। राजा को बने, प्यासी गाय को जलाशय में भगाने के लिए वह पुत्रहीन बने। इस पर सभी सदाशय विनती करने लगे कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप को नष्ट किया जा सकता है, अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे महाराज को पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाए और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सदा सदियों को याचना भरे शब्द सुनकर लोमेश ऋषि बोले, हे परिजन भद्रजनों, यदि तुम श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो, रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल अपने राजा को प्रदान करो, तो तुम्हारे राजा को यहाँ पर अवश्य ही पुत्र रत्न प्राप्त होगा। राजा के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। यह उपाय सुनकर सभी सभासदों ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य को लौट आए। तत्पश्चात उन्होंने लोमेश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी को गर्भ धारण हुआ और 9 महीने के पश्चात उन्होंने एक बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अर्जुन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को चाहिए कि इस दिन व्रत विधि विधान से करे। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करे। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक से सुख और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। भगवान, जैसे राजा को पहले के कष्ट प्राप्त हुए, वैसे ही किसी के कष्ट मत देना, सभी के कष्ट हर लेना, सभी को पुत्र रत्न की प्राप्ति कर देना। ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें। राधे राधे।